हेलो हेलो वाले, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हम लोग का इकोनॉमिक्स का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है बाजार अर्थव्यवस्था क्या है। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, बाजार अर्थव्यवस्था क्या है, व्हाट इज मार्केट इकोनॉमी, और नियंत्रित अर्थव्यवस्था से ये कैसे भिन्न है, और जो नियंत्रित कंट्रोल्ड इकोनॉमी है उससे कैसे भिन्न है। तीव्र आर्थिक समृद्धि कौन सी अर्थव्यवस्था उत्पन्न करेगी और क्यों, और जो तीव्र आर्थिक समृद्धि है वो कौन सी अर्थव्यवस्था उत्पन्न करेगी और क्यों, ये हम लोग का टॉपिक है। शुरू करते हैं इस टॉपिक को। पहले पढ़ेंगे हम लोग बाजार अर्थव्यवस्था क्या है, क्योंकि पहला यही क्वेश्चन था, व्हाट इज मार्केट इकोनॉमी। तो बाजार अर्थव्यवस्था वह आर्थिक व्यवस्था है, बाजार अर्थव्यवस्था वह आर्थिक व्यवस्था है जिसमें संसाधनों का आवंटन, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और उनकी कीमतों का निर्धारण सब कुछ बाजार की मांग और आपूर्ति के अनुसार होता है। सरकार का हस्तक्षेप इसमें बहुत कम होता है। यानी कि बाजार अर्थव्यवस्था यानी कि मार्केट इकोनॉमी वह आर्थिक व्यवस्था है जिसमें संसाधनों का आवंटन, वस्तुओं की और सेवाओं का उत्पादन मतलब बांटना, उसका प्रोडक्शन करना, उनका प्राइस लिमिटेशन या प्राइस टैग जो भी निर्धारण करना, वो सब कुछ बाजार की मांग पे और उसकी आपूर्ति के अनुसार होता है। जितनी इसकी मांग होगी उतनी उसकी आपूर्ति के अनुसार ही का होता है। सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम होता है, इसमें सरकार का जो हस्तक्षेप होता है वो बहुत कम होता है। इसकी विशेषताएं देखेंगे तो विशेषताएं कह रहा है कि फीचर्स ऑफ मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी के फीचर्स क्या, विशेषताएं क्या। तो देखते हैं पहला, मूल्य निर्धारण बाजार के माध्यम से। मूल्य निर्धारण क्या होता है, बाजार के माध्यम से, यानी कीमतें मांग और आपूर्ति के अनुसार तय होती है। कीमतें जो होती है यानी प्राइस होता है, प्राइस हमेशा ही डिमांड और सप्लाई के आधार पर ही क्या होती है, अनुसार ही तय होती हैं। सरकार नियंत्रित इसको बिल्कुल भी नहीं करती है। निजी स्वामित्व यानी प्राइवेट ओनरशिप, उत्पादन के साधन, भूमि, पूंजी, फैक्ट्री निजी हाथों में होते हैं। यानी जो निजी स्वामित्व यानी प्राइवेट ओनरशिप देखें तो उत्पादन के जो साधन होते हैं यानी भूमि, पूंजी और फैक्ट्री, वो किसके हाथों में होते हैं, निजी हाथों में होते हैं। लाभ की प्रेरणा यानी प्रॉफिट मोटिव क्या होता है, फर्म और व्यक्ति अधिकतम लाभ कमाने के लिए काम करते हैं। फर्म हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाने के लिए ही काम करते हैं। कोई फ्री में काम करना बिल्कुल भी नहीं चाहता है, जाहिर सी बात है। प्रतिस्पर्धा यानी कॉम्पिटिशन, हर उत्पादक और विक्रेता को खुली प्रतिस्पर्धा का सामना करना होता है। हर एक प्रोडक्टर बनाने वाले को प्रोडक्टर के लिए और हर एक विक्रेता बेचने वाले को खुली प्रतिस्पर्धा, बिल्कुल ओपन जो कंपटीशन का सामना करना होता है। उपभोक्ता को प्राथमिकता दी जाती है, यानी उपभोक्ता की पसंद और नापसंद को ही पसंद और नापसंद से ही क्या चलता है, बाजार चलता है, उसी को प्राथमिकता दी जाती है। जो जब इंसान को, कंज्यूमर्स को वो चीज पसंद ही नहीं है तो उसका वो बिकेगी ही क्यों, जाहिर सी बात है। उदाहरण देखते हैं इसमें तो अमेरिका, जापान, जर्मनी जैसे देश बाजार आधारित अर्थव्यवस्था के उदाहरण है। अमेरिका, जापान, जर्मनी जैसे देश बाजार आधारित अर्थव्यवस्था के क्या है, उदाहरण है। चलो भाई, नियंत्रित अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि कंट्रोल इकोनॉमी क्या है। कंट्रोल इकोनॉमी क्या है, नियंत्रित अर्थव्यवस्था या योजनागत अर्थव्यवस्था यानी प्लान्ड इकोनॉमी वह व्यवस्था है जिसमें सरकार आर्थिक निर्णयों को नियंत्रित करती है। यानी कि नियंत्रित अर्थव्यवस्था या योजनागत अर्थव्यवस्था, प्लान्ड इकोनॉमी वह व्यवस्था है जिसमें सरकार आर्थिक निर्णयों को क्या करती है, नियंत्रित करती है। जैसे कि उत्पादन क्या होगा, कितना होगा, कीमतें क्या होंगी और संसाधनों का वितरण कैसे होगा, ये सब क्या करती है, सरकार ही तय करती है। ठीक है, विशेषताएं देखते हैं। फीचर्स ऑफ कंट्रोल इकोनॉमी क्या है, राज्य का स्वामित्व, इसके अंदर उसके ऊपर क्या, इसमें अंदर क्या होता है, राज्य का स्वामित्व होता है, यानी उत्पादन के साधन मुख्य रूप से सरकार के ही अधीन होते हैं। योजनाबद्ध उत्पादन देखते हैं, यानी कि उत्पादन और वितरण सरकारी योजनाओं के अनुसार होता है। उत्पादन और साथ ही साथ वितरण भी वो सरकारी योजनाओं के ही अनुसार होता है, जैसे भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक है। कीमतों का नियमन, सरकार वस्तुओं की कीमतें तय करती है जिससे काला बाजारी और मुनाफाखोरी ना हो। मतलब जो कीमतें होती हैं, कीमतों का नियमन देखेंगे तो सरकार जो होती है वो वस्तुओं की कीमतें तय करती है इसके अंदर, कंट्रोल इकोनॉमी के अंदर, जिससे जो काला बाजारी नहीं होती, चीजें जमाखोरी कर लेते हैं बाद में, काला बाजारी, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है किस चीज की, मुनाफाखोरी बिल्कुल भी ना हो, उसको कंट्रोल करने के लिए। समानता पर जोर दिया जाता है, यानी सरकार सभी वर्गों को समान रूप से लाभ देने का प्रयास करती है। यानी सरकार क्या करती है, वो सभी वर्गों को समान रूप से लाभ देने का प्रयास करती है। उदाहरण के रूप में देखेंगे तो जो सोवियत संघ पूर्व है, सोवियत संघ पूर्व, उत्तर कोरिया,
क्यूबा क्या करते हैं, नियंत्रित अर्थव्यवस्था का क्या है, उदाहरण है। ठीक है, देन आगे चलते हैं। भारत में 1950 से 1990 तक मिश्रित अर्थव्यवस्था का झुकाव नियंत्रित अर्थव्यवस्था की ओर अधिक रहा है, अधिक था। यानी कि जो भारत में जो 1950 से लेके 1990 तक क्या रहा था, अर्थ मिश्रित अर्थ, यानी हमने यहाँ तो ना कंट्रोल्ड है ना मार्केट, अपने यहाँ तो मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है, मिक्स्ड इकोनॉमी इकोनॉमी चलती है, और उसका झुकाव क्या था, वो नियंत्रित यानी कि कंट्रोल्ड इकोनॉमी की ओर अधिक था 1950 से लेके 1990 तक। ठीक है, बाजार और नियंत्रित अर्थव्यवस्था में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में, देख लो भाई। इसका आधार डिफरेंस का क्या रखते हैं, बाजार अर्थव्यवस्था नियंत्रित अर्थव्यवस्था। इसका आधार स्वामित्व में देखें आधार रख के, तो निजी स्वामित्व बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत होता है, और राज्य स्वामित्व नियंत्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत होता है। कीमत निर्धारण देखेंगे तो मांग और आपूर्ति के अनुसार होती है, कीमत निर्धारित होती है, और सरकार इसमें तय करती है नियंत्रित अर्थव्यवस्था में। प्रतिस्पर्धा देखेंगे तो इसमें उच्च प्रतिस्पर्धा होती है, मार्केट इकोनॉमी और उसमें सीमित या नहीं के बराबरी होती है। लाभ की प्रेरणा देखेंगे तो मुख्य प्रेरणा बाजार अर्थव्यवस्था में लाभ की प्रेरणा मुख्य प्रेरणा, और इसमें गौण प्रेरणा होती है, मतलब विकास हो, लोगों का भला हो। योजना का उपयोग देखेंगे तो न्यूनतम होता है इसके अंदर बाजार अर्थव्यवस्था के अंदर, और व्यापक और विस्तृत योजना इसके अंदर देखी जाती है नियंत्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। नवाचार इनोवेशन देखते हैं, इसमें बाजार अर्थव्यवस्था में अधिक होता है और नियंत्रित अर्थव्यवस्था में कम होता है। ठीक है, तीव्र आर्थिक समृद्धि कौन सी अर्थव्यवस्था उत्पन्न करेगी और क्यों, मतलब तेजी से और आर्थिक समृद्धि कौन सी अर्थव्यवस्था उत्पन्न करेगी और क्यों करेगी, तो इसका उत्तर जाहिर सी बात यही है कि बाजार अर्थव्यवस्था अधिक तीव्र आर्थिक समृद्धि उत्पन्न करेगी। यानी जो मार्केट है, मार्केट इकोनॉमी, ये जो इको है, वो अधिक तीव्र आर्थिक समृद्धि उत्पन्न कर सकती है, और इसके पीछे कई मजबूत कारण है। इसके पीछे क्या है, कई मजबूत कारण है। पहला तो कारण है नवाचार और तकनीकी विकास, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी ग्रोथ इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देखी जाती है कि बाजार अर्थव्यवस्था में कंपनियां लाभ पाने के लिए लगातार नई तकनीक, बेहतर उत्पाद और सेवाएं लाती हैं। बाजार अर्थव्यवस्था में कंपनियां क्या करती हैं, लाभ पाने के लिए, प्रॉफिट गेन करने के लिए लगातार, बिल्कुल लगातार क्या करती हैं, नई तकनीक लाती हैं, बेहतर उत्पाद और सेवाएं लाती रहती हैं। उदाहरण के रूप में देखेंगे तो मोबाइल फोन कंपनियां हर साल नए फीचर लाकर प्रतिस्पर्धा करती हैं, और मोबाइल फोन जैसे कंपनियां देख लो, हर साल कम रेट में अच्छे से अच्छे फीचर लाने के लाकर प्रतिस्पर्धा कंपटीशन को बढ़ाती हैं, इसलिए दूसरी कंपनी को भी लाना पड़ता है उतनी रेट में। संसाधनों का कुशल आवंटन है, एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन। देखते हैं तो एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन किस प्रकार से होता है, संसाधनों का कुशल आवंटन, संसाधनों को कैसे अच्छे से बांटा जाए और कैसे उसका नियंत्रण किया जाए, कैसे उसका नियमन किया जाए, वो इसी के अंतर्गत हमें बताता है। ठीक है, यहाँ संसाधनों का प्रयोग मांग के अनुसार होता है। यहाँ संसाधनों का उपयोग या प्रयोग कैसे होता है, मांग के अनुसार होता है, जिससे बर्बादी कम और उत्पादकता अधिक होती है। जिससे बर्बादी क्या होती है, कम होती है, और उत्पादकता अधिक होती है। नियंत्रित व्यवस्था में अक्सर यह देखा गया है कि सरकारी योजनाओं में गैर जरूरी वस्तुओं पर, नियंत्रित जो व्यवस्था होती है उसमें अक्सर यह देखा गया जो सरकारी योजनाओं में जो गैर जरूरी वस्तुओं पर क्या होता है, अधिक संसाधन खर्च हो जाते हैं। मतलब जहां पे जरूरत भी नहीं है वहां पे भी अधिक रिसोर्सेज खर्च कर दिए जाते देखा जाता है, इसलिए वो क्या करते हैं, इतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होती है नियंत्रित अर्थव्यवस्था। निजी निवेश और पूंजी निर्माण, देखेंगे, यानी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फॉर्मेशन। निजी क्षेत्र में निवेश का माहौल बेहतर होता है। जो निजी क्षेत्र होता है उसमें निवेश का माहौल क्या होता है, बेहतर होता है, क्योंकि सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है, क्योंकि जो सरकार होती है वो हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं करती है। पूंजी निर्माण तेजी से होता है, जिससे आर्थिक विकास होता है। जो पूंजी निर्माण होता है वो तेजी से होता है, जिससे आर्थिक विकास होता है। रोजगार सृजन देखेंगे, यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देखेंगे। जब निजी फर्म बढ़ती है तो उत्पादन भी बढ़ता है, और साथ में रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। और नियंत्रित अर्थव्यवस्था में रोजगार सरकारी योजनाओं पर निर्भर करता है जो सीमित होते हैं। नियंत्रित अर्थव्यवस्था में जो रोजगार होता है वो सरकारी योजनाओं पर निर्भर करता है, जो कि क्या होते हैं, सीमित होते हैं। उपभोक्ता संतुष्टि देखते हैं, यानी उपभोक्ता संतुष्टि देखेंगे तो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, उपभोक्ता को कई विकल्प मिलते हैं, वह अपनी पसंद से वस्तुएं खरीद सकता है, वस्तुएं खरीद सकता है। नियंत्रित अर्थव्यवस्था में एक समान वस्तु सभी को दी जाती है। नियंत्रित अर्थव्यवस्था में जो एक समान वस्तु होती है वो सभी को दी जाती है, चाहे उसकी पसंद कुछ और हो। नियंत्रित अर्थव्यवस्था यानी कंट्रोल्ड इकोनॉमी है, उसमें एक समान वस्तु सभी को दी जाती है, चाहे उसकी पसंद कुछ और ही क्यों ना हो। यानी कि भारत का दृष्टिकोण, यानी कि इंडियाज मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, भारत का दृष्टिकोण मिश्रित अर्थव्यवस्था में देखेंगे
तो भारत ने संविधान के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको डीपीएसपी कहते हैं, को अपनाते हुए एक मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना था, ना ही मार्केट इकोनॉमी को और ना ही कंट्रोल्ड इकोनॉमी को। उन्होंने अपनी मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना था, जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र समान रूप से काम करते हैं। इसमें ये भी काम करता है और ये भी काम करता है, ये दोनों मिक्स होके ही इसके अंतर्गत काम करते हैं। संवैधानिक आधार देखेंगे तो संवैधानिक आधार ये कह रहा है कि अनुच्छेद 39 बी और सी, अनुच्छेद 39 बी और सी संपत्ति और संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए। अनुच्छेद 43 कहता है कि श्रमिकों के जीवन निर्वाह की मजदूरी और मानवीय परिस्थितियों में कार्य किया जाना चाहिए। 1991 में भारत ने आर्थिक उदारीकरण या लिबरलाइजेशन शुरू किया था, जिसके बाद भारत ने बाजार आधारित नीतियों को अपनाया। इसके बाद भारत की आर्थिक समृद्धि ने रफ्तार पकड़ी थी, क्योंकि 1991 में भारत ने क्या कहा था, लिबरलाइजेशन या उदारीकरण को शुरू किया था। इसके बाद भारत ने बाजार आधारित नीतियों को अपनाया था और इसके बाद भारत की आर्थिक समृद्धि ने क्या पकड़ी थी, रफ्तार पकड़ी थी। ठीक है, कानूनी दृष्टिकोण के कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि वेयर लॉज मीट्स इकोनॉमिक्स कहाँ पे मिलती है, इकोनॉमी लॉ कहाँ पे इकोनॉमी से मिलता है जाके। तो कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 इसके अंदर देखेंगे तो यह कानून बाजार अर्थव्यवस्था को सही दिशा में बनाए रखने में मदद करता है, यानी कि जो मार्केट इकोनॉमी है इसको सही दिशा में बनाए रखने के लिए कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 बनाए रखने में डायरेक्शन मदद करता है। और यह एकाधिकार को रोकता है, मोनोपोली को रोकता है, ताकि कोई भी कंपनी दाम बढ़ाकर उपभोक्ताओं का शोषण बिल्कुल भी ना कर सके, ताकि कोई भी कंपनी है वो दाम बढ़ाकर उपभोक्ताओं या कंज्यूमर्स का क्या कर सके, शोषण बिल्कुल भी ना कर सके। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इसके अंतर्गत देखेंगे तो बाजार व्यवस्था में उपभोक्ता को संरक्षण देना अनिवार्य है। बाजार व्यवस्था में उपभोक्ता को संरक्षण देना अनिवार्य है। यह कानून उपभोक्ता को गलत वस्तु, गलत विज्ञापन या मूल्य ठगी से बचाता है। बाजार व्यवस्था में जो होता है उपभोक्ता को संरक्षण देना बिल्कुल अनिवार्य है, क्योंकि यह कानून उपभोक्ता को गलत वस्तु हो गया, गलत विज्ञापन या मूल्य ठगी से बचाता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन है वो नहीं होता, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। वही एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 में देखेंगे तो यदि बाजार में वस्तुओं की कमी होती है तो सरकार कीमतें तय कर सकती है। यह नियंत्रण का एक अस्थायी उपाय है, ताकि लोगों को आवश्यक वस्तुएं क्या होती रहे, मिलती रहे। समझ में आ गया। और यहाँ पे हम लोग का पूरा टॉपिक खत्म हो गया। हम लोग इसको रिवीजन चार्ट में देख लेते हैं कि किस तरीके से रिवीजन चार्ट में आता है। रिवीजन चार्ट देखते हैं तो विषय देखेंगे बाजार व्यवस्था, नियंत्रित होता है। स्वामित्व किसका होता है, निजी और सरकारी होता है। इसमें बाजार में निजी होता है, उसमें सरकारी होता है। कीमत मांग की आपूर्ति पर निर्भर करती है, सरकार द्वारा तय होती है। नवाचार देखेंगे तो इसमें अधिक होता है, इसमें कम होता है। प्रतिस्पर्धा देखेंगे तो इसमें खुली होती है, इसमें सीमित होती है। पूंजी निर्माण देखेंगे इसमें तेज होता है, इसमें धीमा होता है। रोजगार देखेंगे तो निजी क्षेत्र से होता है, इसमें सरकारी योजनाओं से होता है। कौन सी बेहतर है, तो तीव्र आर्थिक समृद्धि के लिए और उपयुक्त है, और समानता और नियंत्रण के लिए यह उपयुक्त है। ठीक है, भारत की व्यवस्था क्या है, मिश्रित इकोनॉमी है। भारत की व्यवस्था क्या है, एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। समझ में आ गया। तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, बाजार और नियंत्रित अर्थव्यवस्था के बारे में। अगर इस टॉपिक से कुछ भी आता तो आप बहुत अच्छे से लिख दोगे, क्योंकि अगर नई वीडियो आपको समझ में आए तो आपको पता आपको क्या करना है, 1.5x की स्पीड लगा के एक दो बार वीडियो देखनी है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ऐसी वीडियो आते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।